गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ पर काम काज कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था, राइट। तो जिस तरह से आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग मिला है वो है -51 पॉइंट डाउन होके हमें क्लोजिंग मिली है अराउंड 18,129 के आसपास। और यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डेली की चार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। और डेली की चार्ट में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें लास्ट 3 डेज से आप देख रहे हो तो लोअर लो क्रिएशन हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली वो यहाँ पर मिली, अब इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई। मतलब कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग डाउन टू डाउन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिनेरियो हमें इंडिकेट करता है, राइट। लेकिन अभी भी हम ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि भाई निफ्टी अभी भी वीक हो चुका है या फिर उसमें अब मंदी स्टार्ट हो जाएगी, ये नहीं। पर्टिकुलर जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलता हम श्योर नहीं कह सकते कि भाई ये वीक हो चुका है। ये लेवल है 18,044 और अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में डिस्कशन करें तो 18,000, राइट, करेक्ट। जब तक इसके नीचे नहीं आता ये हम वीक कंसिडरेशन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब हमें कॉल के बारे में थोड़ा ध्यान से हमें ट्रेड करना चाहिए। अब हम जो ट्रेड करेंगे मेजॉरिटी ट्रेड होगा पीई साइड, कॉल साइड भी हम ट्रेड करेंगे, लेकिन कॉल साइड जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और पुट साइड हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं 5 मिनट में कि आज निफ्टी ने किस तरह से वर्किंग किया और कल हम कहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर, मैंने ऑलरेडी बात पहले भी मैंने आपको बताया था। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, राइट। कौन कौन सी बताई थी ये मैंने एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ तो मैं आपको इजीली समझ पाऊंगा। एक वाला ये था और दूसरा था शायद ये वाला, ओके जी। ये दोनों लेवल थे और हमने कल क्या डिस्कशन किया था, हम ट्रेड कल तभी करेंगे अगर मान लीजिए मार्केट इसी डायरेक्शन के आसपास अगर ओपन होता है गैप डाउन तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन और अगर फ्लैट में हम खुलेगा और फ्लैट में हम ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट बहुत छोटा होगा, ठीक है। और गैप अप पोर्शंस के हम अवॉइड कर देंगे। क्यों हमने ये डिस्कशन किया था, क्योंकि पर्टिकुलर गैप अप में क्या होगा कि हम एक ऐसी सर्टेनिटी जोन में आ जाएगी कि वहाँ पर ट्रैप होना पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि हम बार बार इसी लेवल के आसपास घूम रहे थे जो 18,343 और 18,210 ये इसके अंदर ही हमारा मार्केट ऑलरेडी घूम रहा था, राइट। और यहाँ पर भी देखिए तो मार्केट यहाँ पर डाउन आया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना और यहाँ पर जो करेक्शन मिला उसके बाद हमें बहुत ही डाउन क्रिएशन मिला था, राइट। सेम चीज़ आप यहाँ पर देखो तो आज हमने सुबह में अगर 5 मिनट की सिस्टम हमने जिसने भी अप्लाई की होगी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हम बोलते तो इसमें हमारे डेफिनेटली यहाँ पर एसएल हिट हो गई। तो आज हमारी जो 5 मिनट की सिस्टम थी उसमें एसएल हो गई। अब हमारे लिए दूसरा सेटअप होना चाहिए हैमर। अगर पर्टिकुलर कोई हैमर बन रहा है कहीं पर भी डाउन ट्रेंड में तो हैमर के क्या रूल्स है वो हम रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी जगह हैमर का रूल्स अप्लाई होता है तो ठीक है, तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। अगर हैमर का रूल्स अप्लाई नहीं होता है तो तीसरा पॉइंट होता है शूटिंग स्टार वाला, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उस 3 चीज़ में अगर आपने ट्रेड किया होता तो आज भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होता। कैसे? ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था 18,230 का। मैं बार बार बोल रहा था अगर इसके नीचे निकलेगा, ऑलरेडी मैंने आपको एक लाइन भी ड्रॉ कर यहाँ पर दिया था, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। मैंने फ्री ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप दोनों में मैंने दिया था कि अगर पर्टिकुलर निफ्टी यहाँ पर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है 18,340 के आसपास। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो डे लो तक भी वो जा सकता है और एग्जैक्टली यहाँ पर ही आके उसने क्लोज किया, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक दूसरी थी, तो यहाँ पर एक सेटअप क्रिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रहे हैं ना, दोनों के दोनों कैंडल कौन सी है, हैमर कैंडल। लेकिन उसके जो सेकंड रूल्स है वो क्या कहता है कि उसकी प्रीवियस कैंडल, ये वाली जो बड़ी कैंडल है, अगर उसका हाई ये वाला कोई कैंडल
2 3 कैंडल, ये 3 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसको ब्रेक करता है तो ही हमारा कॉल का पोजीशंस बनेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये जो हैमर कैंडल होती है वो फेक हैमर कैंडल होती है, करेक्ट। दूसरी बात, चलो ये सेटअप भी यहाँ पर काम नहीं आया तो शूटिंग स्टार मान लीजिए। तो अप ट्रेंड में यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इसको आपको ट्रेड करना है तो इसकी ये जो कैंडल है ये आपको ब्रेक होनी चाहिए। तो 1 2 3 और 4th कैंडल ने इस यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर भी पीई की पोजीशंस ले सकते हो, लेकिन आपको एक थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि अगर मैंने यहाँ पर पीई की पोजीशंस ले ली तो उसका ऑलरेडी सपोर्ट तो बहुत पास में है, तो इतना टारगेट के लिए मुझे नहीं बैठना चाहिए, तो मैं और इंतज़ार करूँगा इस लेवल को ब्रेक होने का। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पर एंट्री बना दो, आपकी एसएल जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर रख दो, ये आपका एसएल हो गई। और फिर पूरा दिन हमने ट्रेड किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। आज सुबह में भी हमने एक ट्रेड लिया था जो बैंक निफ्टी में लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे बेस्ट सिनेरियो हुआ था। अराउंड 44,000 के आसपास का हमने पीई बाई किया था, अराउंड 92 के आसपास, और वो हमने सेल किया था 132 पर। ये हमने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर दिया था, राइट। ओके, ये तो डिस्कशन हो गई आज। अब मान लीजिए कल हमें इसमें डिस्कशन किस तरह से ट्रेड करना है, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो कहीं ना कहीं अभी निफ्टी, जैसे पहले हम क्या करते थे, बाय ऑन डिप करते थे, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, मार्केट जैसे ही कोई अप ट्रेंड मिलता है, अप ट्रेंड में आपको क्या करने की, पीई की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। और अगर देखिए ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है। अगर कल मार्केट इस रीजन, ये जो है ना 18,230 मान लीजिए, और ये वाला लेवल है 18,134, इसके बीच में अगर ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ओपन होगा इसके बीच में, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 18,155 का एसएल डालकर मैं यहाँ पर पुट की पोजीशंस बाय करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 18,088 का, 18,055 का और 18,033 का। ये मेरे आने वाले टारगेट हो गए। कल या आने वाले वीक में भी हमें ये दिख सकता है। और अगर बाई चांस 18,000 को भी इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आने वाले टाइम पर आपको 17,800, 17,622 और 17,511 ये भी टारगेट आपको आने वाले टाइम पर दिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिनेरियो क्या होगा, 18,000 का लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हमें ट्रेड किस तरह से करना है, अगर ये लेवल आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 18,134 है, ओपनिंग कहाँ पर होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए 18,230 से लेके 18,134, इन दोनों के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ब्रेकआउट मिलता है इस लाइन को, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वर्किंग करता है, तो आपको क्या करना है, 18,155 का एसएल डालकर पुट की पोजीशंस में बैठना है, क्लियर। और अगर आपने पुट ले लिया है तो आपका टारगेट 1 2 और 3 हो सकता है। यह मैंने पुट की साइड बताया। कॉल की साइड अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, कॉल के लिए अभी थोड़ा वेट करना है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस लाइन से लेके ये लाइन, जब तक पर्टिकुलर इस लाइन को वो ब्रेक करेगा तो एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ चलो अब हम कॉल में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉल में बैठोगे तो ये पर्टिकुलर आप याद रखना 18,343 आने वाले टाइम में ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। क्यों रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर एक बार ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, ठीक है। अब ऊपर गया, एक बार टेस्ट किया। अगर ये वीक होता तो मार्केट आज इसके नीचे क्लोज नहीं करता। दूसरी बात, आज भी इसने ब्रेक कर दिया तो मतलब 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है, तो जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता था अब हमारे लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस नंबर 1 और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस नंबर 2, जो 18,343 है, जो ये हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 है। तो कॉल में क्या होगा, हम कॉल मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी कॉल बाय करेंगे इस पॉइंट पर, तो भी हमारे टारगेट बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉल के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो मैं पीई की पोजीशंस बाय करूंगा और मेरा एसएल रहेगा 18,155 का। बस ये सिंपल स्ट्रेटजी है कल के लिए।
आई होप आपको ये लेवल, ये वीडियो सब अच्छा लगा हो। इसमें जो हमने जो बातें भी बताई वो भी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल में ज्वाइंट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के लिए आपके पास से मैं कोई भी पैसा नहीं देने वाला। और दूसरी बात, ये वीडियो मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मैंने लर्निंग की है, तब जाके मैं ये लेवल या सिस्टम इस टाइप के मैं वीडियो बनाता हूँ, राइट। आपको अगर इस वीडियो के हिसाब से आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, जो भी मैं आपको बोलता हूँ, उसको किसी एक नोट में लिख दीजिए। और जैसे मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशन में आप देखिए कि इसमें से मैंने जो बातें की है उसमें से कौन सा चीज़ फॉलो हो रहा है। जो चीज़ फॉलो हो रहा है तो उस फॉलो की साइड आप ट्रेड लेने को ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो मार्केट स्टार्ट हो गया हम कर देंगे, नहीं। क्लियर। और दूसरी बात है, हर बार ट्रेड लेना भी सही नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक तो अच्छा प्रॉफिट कर देते हैं, लेकिन जब एक्सपायरी आ जाती है तो एक्सपायरी में क्या होता है, उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि एक्सपायरी में अगर ट्रेड नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, 10 वाला 50 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो इनको यही करना है बस। लेकिन जो क्या मंडे टू वेडनेसडे में जो प्रॉफिट करते हैं वो एक्सपायरी में थर्सडे के दिन वो पूरा का पूरा वो लॉस कर देते हैं। क्यों लॉस कर देते हैं? क्योंकि उनको होता है कि एक्सपायरी में अगर ट्रेड नहीं किया तो फिर स्टॉक मार्केट में करना एक बेकार। ऐसा नहीं है। जो नए ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर है, उनको थर्सडे की एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। हो सके तो एक्सपायरी अभी आप अवॉइड कर दो। आपको सिर्फ मंडे टू वेडनेसडे और फ्राइडे ही आप ट्रेड करिए, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े जो प्रो प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो भी कभी कभार क्या होती है, एक्सपायरी में ट्रैप हो जाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि आज का मार्केट ट्रैपिंग वाला मार्केट होगा। बहुत सारा जो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो ट्रैपिंग करते 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 क्या हुआ, सारा का सारा पैसा आपका, अपने जो मंडे टू वेडनेसडे आपने जो भी कमाया होगा ना, वो एक्सपायरी पूरा का पूरा आपका पैसा ले लेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये सिस्टम समझ गए होंगे। तो अब जब भी आप ट्रेड करो, मतलब मान लीजिए कल फ्राइडे है, कल आपको ट्रेड करना है, तो क्या करना चाहिए, आज मैंने जो आपको डिस्कशन किया है, आज हमने जो बातें बताई है वो एक नोट में लिख दीजिए। जैसे कल मार्केट 950 को ओपन हो रहा है तो उसमें से आप देखिए कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ और हमने क्या डिस्कशन किया। तो उस डिस्कशन के पॉइंट के हिसाब से मार्केट जहाँ पर भी ओपन होता है तो वहाँ पर हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमने डिस्कशन किया है, अगर है तो फिर आपको क्या करना है, उस पॉइंट के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था उसको अप्लाई कीजिए। तो आपको भी ट्रेड करने को मज़ा आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी, और उसमें आपका मान लीजिए एसएल भी हिट हो जाएगा ना, तो आप खुशी खुशी एसएल दे दोगे। आप रैंडमली अगर ट्रेड लो लोगे तो उसमें अगर एसएल हो जाएगी तो फिर आपको फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, भाई एसएल हिट हो गई, लॉस हो गया, वो व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई पर्टिकुलर सेटअप से, आप अगर पर्टिकुलर कोई सिस्टम से अगर ट्रेड लेते हो और अगर एसएल हिट होती है तो आपको इतना पेन नहीं होगा जितना रैंडम ट्रेड में आपको पेन होता है, ठीक है। आई होप आप ये सिस्टम समझ गए होगा। अब नेक्स्ट टाइम से आप इस सिस्टम को अप्लाई करो। अगर आपको अच्छी लगती है तो कंटिन्यू रखना, अगर अदरवाइज आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर आप जिस तरह से ट्रेड करते हो वैसे ही करते रहो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।